अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा था फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कल इस वक्त तक मैं लाहौर पहुंच चुकी होंगी, लेकिन अगर मैं बोलूं वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा होगा, या सना सुबह से कपड़े धो रही होगी, यानी कोई काम आने वाले वक्त यानी फ्यूचर में एक खास वक्त से चल रहा होगा और आगे भी जारी रहेगा। बस इसी को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परेशान बिल्कुल नहीं होना फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड वीडियो नंबर 9 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा फ्यूचर का टच है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी टेंस सीरीज की आखिरी वीडियो है, तो आज आपको पूरा टेंस का कोर्स मुकम्मल होने वाला है। सो हरी अप, लेट्स स्टार्ट। पहले इसकी पहचान यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं। इस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू या हिंदी के ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके लास्ट पे रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है। लेकिन रुकिए, आप सोचेंगे कि ये पहचान तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी थी, तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये है दोस्तों कि इसमें वक्त का जिक्र यानी टाइम एक्सप्रेशन शो होता है। जैसे वो सो रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन वो 2 घंटे से सो रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फर्क समझ आया? जी हाँ। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास विल हैव और शैल हैव था, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसमें एक छोटा सा प्यारा सा इजाफा हो जाता है और वो है बीन का। तो हमारे हेल्पर्स बन गए विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। अब शैल हैव बीन किसके साथ ऐड करेंगे और विल हैव बीन किसके साथ ऐड करेंगे? लेट्स हैव अ लुक। शैल हैव बीन लगता है जी आई और वी के साथ, जबकि विल हैव बीन बाकी सबके साथ मींस ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी नाम। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ ही विल हैव बीन लगा सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। अगर आप बोलेंगे आई विल हैव बीन तो ये बिल्कुल ठीक होगा, 100% परफेक्ट। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। तो दोस्तों, एक रूल तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो चुका होगा कि जिस टेंस में भी कंटिन्यूअस नाम आता है तो वहां वर्ब की हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म। ये तो कभी टूटने वाला रिश्ता है ही नहीं। और वक्त टाइम को देखने के लिए हम आखिर में सिंस या फॉर लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स वक्त के लिए सिंस और ड्यूरेशन यानी वक्त की मिकदार के लिए फॉर लगाते हैं। तो हमारा फुल फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। लेट्स मेक इट सिंपल विद सम फ्रेश एग्जांपल्स। वी हैव फर्स्ट एग्जांपल हियर। असलम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। असलम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे विल हैव बीन प्लस खेलना था वर्ब, एक एक्शन जो था इसमें, जो तो खेलना उसके लिए प्ले यूज करते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस का टेंस है, तो आईएनजी ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा प्लेइंग। वो क्रिकेट खेल रहा था, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे हमने फॉर इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है। वी हैव नो कंफर्मेशन कि वो कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, किस दिन के 2 घंटे से। सो हम जहाँ पे हमारे पास टाइम की कंफर्मेशन नहीं होगी वहां हम टाइम के साथ फॉर ऐड करें। Is that clear? So we will convert it to English like Aslam will have been playing cricket for 2 hours. That's it. We have another example here. वो सुबह से नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। मतलब ज्यादा लोगों की बात आ रही है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा लोग हैं, तो सब्जेक्ट ज्यादा लोगों के लिए हम दे यूज करते हैं। देन इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे विल हैव बीन, काम कर रहे हैं तो वर्किंग आएगा क्योंकि वर्क है, काम करना है, तो उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, वर्किंग बन जाएगा। और ऑन द न्यू प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, एंड सिंस मॉर्निंग क्योंकि सुबह से टाइम कंफर्म है, ठीक है आइडिया, और अभी वो सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वी हैव द क्लियर कंफर्मेशन द टाइम, सो हम यहाँ पर ऐड करेंगे सिंस। सो वी विल कन्वर्ट इन इंग्लिश लाइक द होल सेंटेंस विल बी दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। एंड दैट्स इट। देखा फ्रेंड्स, फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा लेंथी लगता है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक्स को फॉलो करते हैं तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो स्मूथली बन जाते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। यहाँ सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग ये करते हैं कि वो बड़ी पूरे विल हैव बीन के बाद नोट लगा देते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले जो मेन हीरो है हेल्पिंग वर्ब का विल,
और हैव बीन के बिल्कुल बीच में नॉट को फिट करना है, तो ये बन जाएगा विल नॉट हैव बीन। ये शॉर्ट में हम वोंट भी कैसे, वोंट हैव बीन भी कह सकते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। वी हैव फर्स्ट एग्जांपल हियर, सना 2 दिन से अपना वक्त जाया नहीं कर रही होगी। सना एक सब्जेक्ट है, डेफिनेटली अपनी फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा। सना इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, विल आएगा सिर्फ, उसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के बाद नोट ऐड करेंगे, देन आएगा हैव बीन, तो ये बनेगा सना विल नॉट हैव बीन। जाया करने के लिए एक एक्शन है, एक वर्ब है, तो वेस्ट आता है, वेस्ट के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये बनेगा सना विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग अपना वक्त हर टाइम फॉर 2 days। वो 2 दिन से, अब 2 दिन कौन से हैं, वी हैव नो क्लियर कंफर्मेशन के कौन से 2 दिन, सो हम इसके साथ 4 ऐड करेंगे। We will convert it to English like Sana will not have been wasting her time for 2 days। और अगर सवाल पूछना हो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेक करने हो तो फ्रेंड्स पूरा विल हैव बीन उठकर सेंटेंस के शुरू में नहीं आएगा, सिर्फ हमारा मेन सुपर हीरो विल जंप लगाकर सेंटेंस के शुरू में आएगा और हैव बीन अपनी जगह यानी सब्जेक्ट के बाद ही बैठा रहेगा। आइए इसका भी एक सेटअप देख लेते हैं। वी हैव फर्स्ट एग्जांपल हियर, क्या तुम बचपन से इस घर में रह रहे हो? तुम मतलब यू आएगा, उसके लिए उसको सेकंड पोजीशन देंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो मेन सुपर हीरो जो विल है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। विल, तो ये बनेगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट यू एंड देन बाकी की हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे जो कि हैव बीन। रहना मतलब एक वर्ब है, एक्शन है, उसके लिए लिव यूज करते हैं, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, तो यहाँ तक सेंटेंस बनेगा विल यू हैव बीन लिविंग इस घर में, इन दिस हाउस। अब चाइल्डहुड है, बचपन है, तो वी हैव द क्लियर कंफर्मेशन ऑफ द टाइम, सो वी विल ऐड हियर सिंस। So we will convert it to English like the whole sentence will be will you have been living in this house since childhood and then question mark। We have another example here, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी? इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है will have been में से सिर्फ will जो है फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बारिश, उसके लिए हम इट यूज करेंगे, तो ये बनेगा will it, देन आएगा have been, बारिश होने के लिए होता है रेन, तो रेन एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे एंड सुबह से, तो यहाँ पे टाइम की कंफर्मेशन है, मतलब सिंस मॉर्निंग, सुबह का पता चला, हाँ भी सुबह का टाइम है, क्लियर है, कंफर्मेशन है टाइम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे जब इंग्लिश में, तो ये बनेगा विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड देन क्वेश्चन मार्क। हमने बिल्कुल वही सुपर हीरो रूल फॉलो किया और सेंटेंस परफेक्ट बन गया, दैट्स इट। कांग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आज आपने सिर्फ एक टेंस नहीं सीखा बल्कि पूरी टेंस सीरीज को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अब आती है बारी हमारे सबसे फेवरेट चीज यानी आज का होमवर्क। जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए 3 सेंटेंसेस को देखते हैं। वी हैव 3 एग्जांपल्स हियर फॉर द होमवर्क। फर्स्ट वन इज वो 2 घंटे से खाना पका रही होगी एंड द सेकंड वन इज हम सुबह से मैच नहीं खेल रहे होंगे एंड द थर्ड वन इज क्या अली 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा होगा। यहाँ पे आपके लिए हिंट है, खाना पकाने के लिए कुक या कुकिंग, खेलने के लिए प्ले या प्लेइंग और पढ़ने के लिए स्टडी या स्टडिंग कहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कौन से करेक्ट वर्ड्स चूज करने हैं और उनको अपने सेंटेंसेस में पुट करना है। वर्ड्स चुने, फॉर्मूला में फिट कीजिए और अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। टेंसेस का सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इंग्लिश सीखने का सफर जारी रहेगा। मिलेंगे एक नई और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।